ओम शांति। आज 29 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें अपना बनाया, अपने आप को समझना सिखाया, लाइट हाउस बनाया। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि तुम्हें डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन प्राप्त है। स्वमान का स्विच ऑन किया और लाइट प्राप्त हो गई और इस लाइट से सब अंधकार दूर हो जाता है। जब आप लाइट रहेंगे, औरों को भी लाइट कर सकेंगे, हल्का बना सकेंगे। याद दिलाया बाबा ने कि तुम्हें विचित्र बाबा मिला, ऐसा बाबा जो बाप, टीचर, सतगुरु है। कल्प में एक बार विचित्र पढ़ाई पढ़ाते हैं और तुम बच्चे बाबा से भी बड़े जादूगर हो, क्योंकि आप बाबा को अपना बच्चा बना लेते हो। तन मन धन सब उस पर कुर्बान करते हो और उसके रिटर्न में बाबा आपको 21 जन्मों के लिए बादशाही देते हैं। सावधानी देते हुए बाबा ने कहा कि जो चीज आपने बाबा के यज्ञ में दे दी, सफल कर ली, तो कभी भी ये ख्याल ना आए कि हम इसे वापस ले लें। दान में दी हुई चीज वापस लेने का बहुत बड़ा दंड होता है। बाबा का कदर रखना अर्थात कदम कदम श्रीमत पे चलना। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ऊंच पद पाते हैं। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अपने आप को व्यर्थ की बातों से दूर रखना है। बाबा बहुत दूर से पढ़ाने आते हैं, अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा ने कहा कि मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। इस ब्रह्मा रथ के द्वारा मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, नई दुनिया की स्थापना करता हूं। कोई भी ये बात नहीं जानते कैसे निराकार शिव इस ब्रह्मा तन में आते हैं और हमें क्या से क्या बनाते हैं। बाबा ने बच्चों को याद दिलाया कि चलते चलते माया भी परीक्षा लेगी, डरना नहीं, आपकी जीत निश्चित है कि बाबा स्वयं आपके साथ है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पे चलते रहो। श्रीमत पे चलना माना बाप का कदर करना। यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाबा का कदर करना। क्वेश्चन है, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, ये बच्चों की जादूगरी है। जो भी भगवान को वारिस बनाते वो 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जो भगवान को वारिस बनाते 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते, माया के वश हो, डिस सर्विस करते हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते, अर्थात दूर देश का रहने वाला, जिन्हें परम पिता परमात्मा कहा जाता, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुम्हें पढ़ाते। अब जो पढ़ते हैं वो पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं। जो पढ़ते हैं उनका अपने आप ही योग पढ़ाने वाले से रहता है। कहना नहीं पड़ता ये बच्चों टीचर से योग रखो और उनको याद करो। नहीं, यहाँ बाबा कहते, हे रूहानी बच्चे, ये तुम्हारा बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है, इनके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो। ये है विचित्र बाबा। तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसीलिए कहना पड़ता है। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये ला नहीं कहता जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें बड़ा फायदा है। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, इस याद के बल से
तुम्हारे पाप कटते हैं। इसे कहते हैं याद की यात्रा। याद के बल से पाप कटते हैं, इसे कहते हैं याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं सारा कल्प शरीर में आता नहीं हूं, सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने। ये अच्छी रीति याद करना है। बाबा बहुत दूर देश से पढ़ाने आते हैं, ये अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, विचित्र है। उनको अपना शरीर नहीं, फिर आते कैसे हैं? कहते मुझे प्रकृति का, मुख का आधार लेना पड़ता है। मैं तो विचित्र हूं, तुम सब चित्र वाले हो, मुझे रथ जरूर चाहिए, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे। बाबा कहते मैं इस तन में प्रवेश करता हूं, जो नंबर 1 है फिर वही नंबर लास्ट बनते, जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते। तो उनको फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, समझाते इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। बच्चों को ये याद रखना है। हमें विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे भस्म होंगे? ये बातें सिर्फ संगम युग पर तुम सुनते हो। एक बात जो कुछ होता है कल्प के बाद रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। ये कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं। उनको बाप भी कहते हैं, बच्चा भी कहते हैं। तुम जानते हो हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर बाप से 21 जन्म के लिए वर्षा लेते हैं। किचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। किचड़ पट्टी देकर हम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते बाबा हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित वारी जाएंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं। तो यहाँ तुम्हें एक ऐसा विचित्र बाप मिला, उन्हें याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। इतनी लंबी मुसाफरी है। बाप आते देखो कहाँ है, पुराने राज्य में। कहते मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है ही नहीं, पतितों को पावन कैसे बनाऊं? बाबा कहते मैं पावन बनाने के लिए आता हूं, लेकिन आता पतित शरीर में हूं। मेरी तकदीर में नहीं कि मैं किसी पावन शरीर में आऊं। हमें पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता। तो ऐसे टीचर का कदर रखना चाहिए। बहुत है जो कदर जानते ही नहीं। ये भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में सब नंबरवार हैं, तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वाले का ये हाल होगा, ना पढ़ेंगे ना बाप की याद में रहेंगे, ना पढ़ेंगे ना बाप की याद में रहेंगे। बहुत ही विचित्र बाप है। इनकी चलन भी अलौकिक है। इनका पार्ट और कोई को मिल ना सके। बाप तुम्हें कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते तो उनका कदर रखना चाहिए, उनकी श्रीमत पे चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती। माया इतनी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। बाप कितना धनवान बनाते, परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती। माया से बचना है तो बाबा को जरूर जरूर याद करना है। 5 सेकंड के लिए याद करेंगे। बाबा के पवित्र स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। बाबा को याद करेंगे तो माया से बच जाएंगे। बाबा कहते बाबा को जरूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाबा का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते। माया एकदम नाक से पकड़ लेती। अक्षर भी है, गज को ग्राह ने खाया, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं जानते। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते। कई बच्चे समझते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई को जरा भी धारणा नहीं होती। बहुत ऊंची पढ़ाई है, उनकी धारणा कर नहीं सकते। बात कहेंगे इनकी तकदीर में राजभाग नहीं। कोई अक के फूल हैं, कोई खुशबूदार फूल हैं, वैरायटी बगीचा है। कोई अक के फूल हैं, कोई खुशबूदार फूल हैं, वैरायटी बगीचा है। ऐसे भी तो चाहिए। राजधानी में तुम्हें नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे? राजाई यहाँ ही बनती है। नौकर चाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है,
वंडर है। बाबा तुम्हें इतना ऊंच बनाते, वैसे बाबा को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा जो कल्प में एक बार मिलता है, क्या से क्या बनाता है, उसे याद करते प्रेम के आंसू आने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो। कहते बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को पावन बनाते हो। भक्ति मार्ग में बोले शिव की पूजा करते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं कि वो पतित पावन है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें गुलगुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं, और जब आते हैं कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। इस पर ही हंगामे होते हैं। बाप वंडरफुल है। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाबा जानते हम आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। ये तो बाबा ही जानते कैसे माया हप कर लेती। बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा कहेगी। उनको फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। बहुत है जो माया से हार जाते। बाबा कहते यहाँ बाप के पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो खलास हो जाएगा। बाबा कहते जो कुछ भी आप देते हो यज्ञ में समर्पित करते हो तो वापस लेने का संकल्प नहीं करना। दान देकर बहुत खबरदार रहना, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पालेंगे। बच्चे जानते राजधानी स्थापन हो रही है, और जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी पहले राजाई नहीं चलती। राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में आते हैं 1-2, फिर वृद्धि को पाते। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे, बैगर रूप में पहले नंबर वाला फिर जरूर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बैगर रूप में है। समझते पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान जरूर हर एक को बनना है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर अब होगा, परंतु ये बातें समझाई कौन। बाबा कहते फिर वो अवस्था बच्चों की कहां। घड़ी घड़ी लिखते हम योग में नहीं रह सकते हैं। बच्चों की एक्टिविटी से समझा जाता, बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो अहंकार रहता, अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती। बाबा समझ सकते हैं, कहते मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जाननहार का मतलब ये नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूं। मैं आया हूं पढ़ाने, ना कि रीड करने। मैं किसी को रीड नहीं करता हूं, तो ये साकार भी रीड नहीं करता है। इनको सब कुछ भूलना है, रीड फिर क्या करेंगे। तुम यहाँ आते हो पढ़ने। बाबा कहते ना तो मुझे ही आवश्यकता है कि मैं एक को बैठ के पढ़ूं, ना इस ब्रह्मा को जरूरत है। हर एक आत्मा जैसा जो करती है वैसा उसको रिटर्न में मिल जाता है। रीड क्या करेंगे, तुम यहाँ आते हो पढ़ने। भक्ति मार्ग ही अलग है, ये फिर गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों में तुम गिरते हो, ये ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। अब तुम इस चीची दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं, कलयुग से फिर सतयुग में आना है, और अब ये है संगम युग। ये सब बातें धारण करनी है। बाबा ही समझाते, बाकी सारी दुनिया की बुद्धि पर गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हो ये दैवी गुण वाले थे, वही फिर आसुरी अवगुणों वाले बन गए। बाबा समझाते, अभी मैं तुम बच्चों को जो सुनाता हूं वो सुनो। हियर नोवेल, सी नोवेल, टॉक नोवेल, मुझ एक से सुनो। ये वायदा करेंगे हम सब, बाबा से ही सुनना है, जो बाबा कहते हैं वो करना है। मैं तुम्हें तारने आया हूं, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो। इतने सब अडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदिदेव कहा जाता, महावीर भी कहते हैं। तुम बच्चे महावीर हो ना, तो योग बल से माया पे जीत पाते हो। बाबा को कहा जाता ज्ञान सागर। ज्ञान सागर बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं, तुम्हें माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते वो उच्च पद पाते हैं, जो धारणा नहीं करते
जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारुण का खजाना पाते हो। अल्लाह अवलदीन की भी कथा है ना, जब तुम जानते हो वहां हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। सत्युगी दुनिया में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। 21 जन्म के लिए वर्षा बाप देते हैं। बेहद बाप बेहद का वर्षा देते, हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। ये परमात्मा रहम करो, कृपा करो। ये किसी को पता थोड़ा ही कि वो क्या देने वाला है। अब तुम समझते हो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा सामने बैठे हैं, साधारण स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, तुम पूरा समझा नहीं सकते। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। आत्मा बोलती हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अब तुम झोली भरने आए हो। कहते हैं हम नर से नारायण बनना चाहते हैं। ये पढ़ाई ही नर से नारायण बनने की है। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी, परंतु तुम नई दुनिया में तो सब नहीं आ पाएंगे ना। कोई 25% पुरानी में आएंगे, कुछ कमी तो पड़ेगी। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग में जरूर आएंगे। अब नरक के मालिक भी सब है ना, राजा रानी प्रजा सब नरक के मालिक। वहां थे डबल सिरताज, अभी वो नहीं है। आजकल तो धर्म आदि कोई जानते नहीं। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया। गाया जाता रिलीजन इज माइट। धर्म को न मानने के कारण ताकत नहीं रही। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो, 84 जन्म लेते हो। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय। बुद्धि में सारा चक्र आता है। ये 84 का चक्र हम लगाते हैं। अब वापिस जाना है। पतित कोई जा नहीं सकता। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं। ये है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। फिर जेवर तुम्हें अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं। करती तो सब कुछ आत्मा है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सबको यहाँ परिचय देते रहो। वो है हद का बाप, ये है बेहद का। संगम पर बाबा आते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े। टीचर को कभी स्टूडेंट भूलते हैं क्या, परंतु यह माया भुलाती रहेगी। बड़ा खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है। बाबा कहते विकार में मत जाओ, गंदे नहीं बनो। अब स्वर्ग में चलना है, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूं, कम बात है क्या। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनो। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो परम पिता परमात्मा ही जगत गुरु है, सारे जगत को सदगति देने वाला है। ये जगत गुरु सदगति देने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना। सर्विस लाइक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिस सर्विस नहीं करनी। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प ना आए। अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना। सर्विस लाइक बनकर कभी ट्रेटर बन डिस सर्विस नहीं करनी। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी ना आए। वरदान है डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले
लाइट हाउस भव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन कर दो तो लाइट आ जाएगी। कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो वो भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट रहेंगे ही, औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो, लाइट आ जाएगी। कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला काला बादल हो वो भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट रहेंगे ही, औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। लोगों ने स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। स्वयं के पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज ही भाग जाएगी। आज हम सब याद रखेंगे, मैं लाइट हाउस हूं। लाइट हाउस सबको लाइट देता है, मार्ग दिखाता है। परमात्म लाइट को प्राप्त करने का आधार स्वमान की स्मृति है। जहां स्वमान है वहां अभिमान नहीं आ सकता। परमात्म लाइट से आत्मा की कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं। मन ही मन बाबा से वायदा करें, हम केवल आपको ही याद करेंगे। आपकी याद से माया जीत बनेंगे। आपकी याद से सर्व शक्तियों का बल स्वयं में भरेंगे। सर्वात्माओं को भी लाइट रखेंगे, लाइट देते रहेंगे। सर्व शक्तियों की लाइट देते हुए उन्हें भी बोझ मुक्त कर देंगे। शुक्रिया बाबा, अपना बनाने का शुक्रिया, ज्ञान देने का शुक्रिया, साथ देने का शुक्रिया, अंग संग रहने का शुक्रिया, सर्व शक्तियों की लाइट देने का शुक्रिया। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में कौन सी 4 बातों का रिकॉर्ड रखना है? आइए सुनते हैं आज के अव्यक्त ज्ञान मोती में।